हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ राधिका ज्वेलर टेक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। करंट प्राइस की बात करें, 56 रुपीज़ 65 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने से चर्चा करें, लगातार इस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर दिन की हाई की बात करें, 57 रुपये 21 पैसे का दिन का हाई बनाया। लो की बात करें, 56 रुपये 30 पैसे का लो बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 56 रुपये 65 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अपने लो से ठीक ऊपर इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करने वाला क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर। तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर सेल्स की हम लोग बात करें, सेल्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मार्केट कैप को लेकर, तो मार्केट कैप जो है इसकी तकरीबन 668 करोड़ का है। फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 58 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने पर, तो ये कंपनी हमें अंडर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो देखिएगा परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग रिटर्न्स की चर्चा करें, पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा 1.62% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा 33.98% यानी कि ऑलमोस्ट 34% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर पिछले 5 साल से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो सोच समझ के आपको काम करना है। फंडामेंटल्स को एक बार जरूर चेकआउट करिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लेवल्स को एनालाइज करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। हम लोग इसके अंदर बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा टिकट टेप की तरफ से किसी भी फोरकास्टिंग और रेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके अंदर टेक्निकल्स को लेकर, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन देखने को मिल रही है, 16 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें 1 टिकट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इस लेवल्स के आसपास की मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर देखिएगा 54 रुपये का इसने यहाँ पर बॉटम बनाया। अगर थोड़ा सा लेवल्स को मैं जूम इन कर दूं तो यहाँ पर देखिएगा इस लेवल्स पे आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे होंगे। ये सारे पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किए हैं, आप चाहते हो तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस कंपनी को लेकर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 59 रुपये 50 पैसे के आसपास निकलती हुई आ रही है। साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू 70 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें 56 रुपये 65 पैसा, तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ऊपर के लेवल्स पर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए, तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रही है हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। इसकी रेंज की बात करें 65 रुपीज़ से लेकर 68 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर पिछले कुछ समय से पहले हम लोग जाकर चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए कि मैं बात करने वाला हूँ अक्टूबर 2024 की। तकरीबन यहाँ पर 157 रुपीज़ का हाई लगाया था। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर लगातार कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर इस लेवल से हम लोग थोड़ा समय में आगे आए, यानी कि इस लेवल के आसपास आए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2025 की, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 110 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली और तकरीबन यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ आपको अप्रैल 2026 की। यहाँ पर इसने 50 रुपये के लेवल्स को भी टच किया था। उसके बाद हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिली और तकरीबन 70 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। थोड़ा सा लेवल को जूम इन करें तो इस लेवल की हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी दिनों से एक कॉन्सोलिडेटेड रेंज में ये काम करता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकती है।